हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड में जो भी अभी परीक्षाएं होनी हैं, जिसमें सबसे पहली परीक्षा है अगले सप्ताह, अगले रविवार को जो परीक्षा होनी है, वीडियो बीपीडीओ, ठीक है, या फिर जो अन्य परीक्षाएं जो भविष्य में होंगी, आयोजित होंगी, उनके लिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है और यहाँ से कई सारे प्रश्न अब परीक्षाओं में बनने लगे हैं। ठीक है, तो देखो, आगे समीक्षा अधिकारी या फिर जो भी वीडियो वीपीडीओ या फिर किसी भी एग्जाम के लिए जनवरी से लेकर जून तक का 2023 का करंट अफेयर्स का पूरा निचोड़ मैं आप लोगों को इसमें देने वाला हूँ। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। केवल रिवीजन हम उनका करेंगे क्योंकि पहले मैं आपको डीपली क्लास के माध्यम से लिखा चुका हूँ। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में व्यापक भूधसाव के कारण उत्तराखंड का कौन सा पौराणिक स्थल चर्चा में रहा है? ठीक है, कौन सा पौराणिक स्थल है जो चर्चा में रहा है? जोशीमठ। ठीक है, जोशीमठ जो कि कहाँ पड़ता है? चमोली में आता है। यहाँ पर भूधसाव जो कि अभी भी जारी है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, जोशीमठ, इसके अध्ययन के लिए जो यहाँ पर भूधसाव होता है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा एक 8 सदस्यीय, ठीक है, टीम गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह। ठीक है, रंजीत कुमार सिंह इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 से 2022 के मध्य किस राष्ट्रीय उद्यान में हिमालयन लोमड़ी जो कि दुर्लभ प्रजाति है देखी गई है? कहां पर देखी गई है? सही आंसर है गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क यदि पूछा गया कहां पड़ता है? उत्तरकाशी में। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है गंगोत्री और सबसे नया भी 1989 में इसकी स्थापना हुई है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखो, एक है पल्लास बिल्ली। पल्लास बिल्ली भी देखी गई थी वहां पर। ठीक है, यूरेशियाई लिंक्स, उड़न ऊन गिलहरी और अरगली भेड़, ये 5 चीजें वहां पर देखी गई थी। ठीक है, और हिम तेंदुआ के लिए जाना जाता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो अच्छा प्रश्न है, कहां पर है हिमालयन लोमड़ी, कहां पर देखी गई है? गंगोत्री नेशनल पार्क में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बाल कल्याण परिषद द्वारा नितिन रावत को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखो, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? केंद्रीय बाल कल्याण परिषद द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इस वर्ष 2023 में कुल 11 को दिया गया था, जिसमें से उत्तराखंड के नितिन रावत को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो प्रश्न बनेगा, नितिन रावत किस जिले के हैं, कहाँ के हैं? रुद्रप्रयाग के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला, राज्य का पहला सरकारी ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो सही आंसर है इसका ऋषिकेश में। ठीक है, ऋषिकेश में बनाया जाएगा। अगला है, पर्यावरण श्री पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? जगत सिंह जंगली को। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं? रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं। ठीक है, और इनके द्वारा एक मॉडल दिया गया था, मिश्रित वन खेती मॉडल। ये भी प्रश्न पहले बन चुका है, मिश्रित वन खेती मॉडल। ठीक है, मिश्रित वन खेती मॉडल ये पहले दिया गया है इनके द्वारा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर, ठीक है, उत्तराखंड राज्य की झांकी किस थीम के साथ प्रस्तुत की गई थी? तो कर्तव्य पथ जो कि राजपथ का नया नाम है, यहाँ पर उत्तराखंड राज्य की झांकी किस थीम के साथ थी? मानस खंड की थीम के साथ। ठीक है, मानस खंड की इसमें थीम थी इस बार। और अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की झांकी किस स्थान पर रही, मतलब कौन सा स्थान उसको मिला है? पहले स्थान पर इस बार वो रही थी। ठीक है, तो दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। थीम क्या थी? मानस खंड थी और पहले स्थान पर रही उत्तराखंड की झांकी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 4 फरवरी 2023 को सतपाल महाराज, क्या है अभी हमारे पर्यटन मंत्री हैं उत्तराखंड राज्य के। ठीक है, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, इनके द्वारा तिवाड़ ग्राम को पर्यटन ग्राम घोषित किया है। यह किस जिले में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा टिहरी जिले में। ठीक है, टिहरी जिले में आता है तिवाड़ ग्राम, तो ध्यान रखिएगा तिवाड़ ग्राम कहाँ पड़ता है? टिहरी में। एक और ग्राम जो चर्चा में रहा था, डिम्मर गांव, ठीक है, ये कहाँ आता है? चमोली में। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार की जो योजना है
संस्कृत ग्राम, तो हर जिले में एक एक संस्कृत ग्राम स्थापित किया जाना है। इसी क्रम में डिम्मर गांव जो कि संस्कृत ग्राम बना है हाल ही में, कहां पर पड़ता है, चमोली में आता है। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड द्वारा नवग्रह वाटिका एवं नेचर पार्क, कहां पर इसका निर्माण किया गया है? सही आंसर है उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी, प्रॉपर उत्तरकाशी में इसका निर्माण किया गया। तो अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है देखो, हमसफर ऐप किसने लॉन्च किया है? हमसफर ऐप किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड परिवहन निगम ने। ठीक है, जो उत्तराखंड रोडवेज है उसके द्वारा हमसफर ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को मुख्यमंत्री अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना शुरू की गई थी? तो कब की गई थी? फरवरी में, 12 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना, ठीक है, पौड़ी से शुरू की थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 14 से 16 फरवरी 2023 में अंतर सीमांत स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था? तो कहां पर किया गया था? इसका सही आंसर है औली में। ठीक है, कहां पर किया गया था? औली में किया गया था। अगला प्रश्न है, विभिन्न जनपदों में टीबी के मरीजों को दवा पहुंचाने के उद्देश्य से दवा मिशन, ठीक है, दवा मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऋषिकेश में, ऋषिकेश जो एम्स है इसके द्वारा। ठीक है, इसमें देखो, ड्रोन के माध्यम से जिला अस्पताल को दवा, जो भी पहाड़ी जिले हैं वहां पर दवा प्रेषित की जाएगी, और उसके पश्चात जो टीबी के मरीज हैं उनके जो भी सैंपल कलेक्ट किए गए हैं जिला अस्पतालों में, वापसी में ड्रोन उन सैंपलों को लेकर जाएगा। ठीक है, तो जो दवा मिशन है किसने शुरू किया है? एम्स ऋषिकेश ने। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला सगंध उत्कृष्टता केंद्र, छपने वाला सवाल है। ठीक है, बहुत अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो कहां पर यह स्थापित किया गया है? सैलाकुई में। ठीक है, कहां पर किया गया है? सैलाकुई में। सगंध पादप केंद्र भी वहीं पर है और सगंध उत्कृष्टता केंद्र भी सैलाकुई में है। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान किसे दिया गया है? देखो, निकिता चौहान को भी दिया गया है और साथ ही कविता देवी, इन दोनों को दिया गया। ठीक है, निकिता चौहान और कविता देवी दोनों को दिया गया। तो प्रश्न संख्या, इसका विकल्प संख्या डी सही हो जाएगा। ठीक है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, निकिता चौहान और कविता देवी। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा किस पर्व को बाल पर्व घोषित किया है? तो सही आंसर है फूलदेई। ठीक है, फूलदेई को बाल पर्व घोषित किया है। फूलदेई कब आयोजित होता है? चैत्र मास में प्रथम तिथि को। ठीक है, चैत्र मास में पहली तिथि से लेकर कुछ दिनों तक आयोजित किया जाता है। ठीक है, फूलदेई, तो इसको उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में बाल पर्व घोषित किया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में जड़धार और चौपड़ियाल गांव को स्वच्छता और हरित श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। जड़धार और चौपड़ियाल गांव जिन्हें किस श्रेणी में दिया गया? स्वच्छता और हरित श्रेणी में। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 दिया गया है। ये दोनों गांव किस जिले के हैं? टिहरी गढ़वाल के। ठीक है, किस जिले के हैं? टिहरी गढ़वाल के हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 को राज्यपाल ने किस तिथि को मंजूरी दी थी? राज्यपाल महोदय के द्वारा इसे मंजूरी कब दी गई? 10 जनवरी 2023 को। ठीक है, जबकि देखो 29 नवंबर को विधानसभा में पेश हुआ। ठीक है, विधानसभा में पेश हुआ और 30 नवंबर को विधानसभा में पारित हुआ। ठीक है, और राज्यपाल ने अनुमति कब दी? 10 जनवरी 2023 को। तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए 31वां उमेश डोभाल स्मृति सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा अतुल सती। ठीक है, अतुल सती को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, G20 प्रतिनिधियों की वैज्ञानिक सलाहकारों की बैठक का आयोजन 28 से 30 मार्च किस स्थान पर किया गया था? ठीक है, देखो 3 बैठकें हुई हैं, एक वैज्ञानिक सलाहकार, बाकी 2 अभी मैं आपको कराऊंगा भी, जिसमें कौन कौन से, एक भ्रष्टाचार वर्किंग ग्रुप की और एक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की है। ठीक है, 28 से 30 मार्च रामनगर में हुई है वैज्ञानिक सलाहकारों की। यदि भ्रष्टाचार देखते हैं 25 से 27 मई। ठीक है, 25 से 27 मई कहाँ पर? नरेंद्र नगर में। और इंफ्रास्ट्रक्चर 26 से 28 जून, ये भी
नरेंद्र नगर में, ठीक है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रामनगर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड स्वागत गीत का विमोचन किया गया है, इसके गायक कौन है, ठीक है। इसके गायक और लेखक कौन है, मधुसूदन जोशी, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को निवेश में अनुदान दिलाने हेतु, मतलब कैसा निवेश, यदि 1 लाख तक का कोई निवेश करते हैं, कोई अपना कार्य शुरू करते हैं, तो उसमें 50% जो अनुदान है वो सरकार देगी, ठीक है। तो किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है, उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन बन सकता है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से, और दूसरा किस राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड राज्य से, ठीक है। तो दोनों तरह से प्रश्न बन सकता है। अगला है, इसरो द्वारा जारी भूस्खलन सूचकांक 2023 में सर्वाधिक भूस्खलन के मामले में उत्तराखंड का स्थान, ठीक है। सर्वाधिक भूस्खलन के मामले में उत्तराखंड का स्थान प्रथम नहीं है, द्वितीय स्थान है, ठीक है। द्वितीय स्थान है, इसको सही कर लीजिएगा, द्वितीय स्थान है, ठीक है, प्रथम नहीं है, द्वितीय स्थान पर है उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि सर्वाधिक संवेदनशील जिले आपसे पूछे जाते हैं तो रुद्रप्रयाग प्लस टिहरी, ठीक है, रुद्रप्रयाग और टिहरी, ठीक है, सर्वाधिक संवेदनशील जिले हैं। अगला है, उत्तराखंड सरकार के इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर का संबंध है, किस चीज से संबंधित है, चारधाम यात्रा से, ठीक है, चारधाम यात्रा से संबंधित है। अगला है, देखो, किस राज्य सरकार ने रेशम कीट बीमा योजना शुरू की है, तो देश में पहली बार किसी राज्य सरकार ने रेशम कीट बीमा योजना या इस तरह की कोई रेशम कीट पालन से संबंधित कोई बीमा योजना शुरू की है, और वो है उत्तराखंड सरकार, ठीक है। तो फिलहाल 4 मैदानी जिलों में, जिसमें देखो मैदानी जिले हरिद्वार, ठीक है, देहरादून, यूएस नगर और नैनीताल, ठीक है। तो 4 जिलों में यहाँ पर अभी फिलहाल शुरू की गई। तो प्रश्न बनेगा, यदि रेशम कीट बीमा योजना का संबंध किस राज्य से, उत्तराखंड राज्य से, ठीक है, और कितने जिलों में शुरू की गई है, फिलहाल 4 जिलों में शुरू की गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गौरा देवी स्मृति सम्मान 2023, महत्वपूर्ण सवाल है, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, किसे सम्मानित किया गया इस सम्मान से, शकुंतला खंडूरी को, ठीक है, शकुंतला खंडूरी को सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के अवसर पर राज्य महिला आयोग द्वारा कुल कितनी महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नारी शक्ति सम्मान कुल 35 महिलाओं को सम्मानित किया गया है, राज्य महिला आयोग द्वारा सम्मानित किया जाता है, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, राज्य महिला आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, कुसुम कंडवाल, ठीक है, कुसुम कंडवाल, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य एवं भारत की पहली महिला सैन्य कमांडर कौन बनी है, ठीक है। तो कौन बनी है हाल ही में भारत की पहली महिला सैन्य कमांडर, राज्य की भी है, कर्नल गीता राणा, ठीक है। कहाँ की रहने वाली हैं, पौड़ी गढ़वाल की, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय को किस स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर किया जाना है, हल्द्वानी के गोलापार में, ठीक है, हल्द्वानी के पास ही गोलापार पड़ता है, वहां पर इसको स्थानांतरित किया जाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों को राज्य सेवाओं में कुल कितने प्रतिशत आरक्षण बहाल किया है, तो कितना प्रतिशत आरक्षण है, 10% आरक्षण, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला देखो, वर्ष 2019-20 के लिए उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ठीक है, 19-20 के लिए किसको, लक्ष्य सेन को, किससे संबंधित है, बैडमिंटन, ठीक है। और इसी के अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 के लिए उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है, चंदन सिंह को, ये क्या है, एथलीट हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न के आने की संभावना ज्यादा है, तो प्रश्न बन सकता है चंदन सिंह किससे संबंधित है, या फिर जो 2020-21 के लिए देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार है किसको दिया गया है, ठीक है, तो चंदन सिंह को दिया गया, इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्ष 2021-22 के लिए किसे देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो किसको किया गया है, सही आंसर है सुरेश चंद्र पांडे, ठीक है, खेलों में अपने आजीवन योगदान के लिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, तो कहां पर बनाया जाएगा, हल्द्वानी में, ठीक है। इसी के साथ उत्तराखंड सरकार ने एक घोषणा भी की है कि हल्द्वानी में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो, वर्ष 2021-22 के लिए किसे
देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? जो कोच होते हैं। ठीक है, कोच को दिया जाता है। तो 2021-22 के लिए जो दिया गया है ये है संदीप कुमार डुकलान। ठीक है, संदीप कुमार डुकलान इनको दिया गया 2021-22 के लिए, जो कि तीरंदाजी कोच हैं। ठीक है, तीरंदाजी कोच हैं। यदि प्रश्न बनेगा, ठीक है, कोच हैं, यदि प्रश्न बनेगा 2019-20 के लिए किसको दिया गया? डी के सेन को 2019-20 के लिए। ठीक है, किस चीज में? बैडमिंटन कोच हैं ये। ठीक है, बैडमिंटन कोच हैं। और 2020-21 के लिए कमलेश कुमार तिवारी को 2020, ठीक है, 21 के लिए कमलेश कुमार तिवारी को, जो कि ताइक्वांडो कोच हैं। ठीक है, ताइक्वांडो, ठीक है, ताइक्वांडो कोच हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपके इसमें क्लियर हो गए। अगला है देखो, किस राज्य में देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस? यदि क्लर्क का पेपर 5 मार्च आप देखेंगे तो वहां पर ये प्रश्न पूछा गया है। तो देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है? उत्तराखंड के विज्ञान धाम झांझरा में। ठीक है, विज्ञान धाम झांझरा। ठीक है, विज्ञान धाम झांझरा, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? तो पिछले वर्ष घोषणा हुई थी, बनाई जा रही थी उसके पश्चात, तो इस वर्ष मार्च में इसका उद्घाटन कर दिया गया। ठीक है, तो कहां पर हुआ है? देवस्थल, जो कि नैनीताल में आता है। और उससे पहले ये दो बार ये प्रश्न बन चुका है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, 2 बार ये प्रश्न बन चुका है, तो काफी महत्वपूर्ण है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पशु स्वास्थ्य हेतु ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, ए हेल्प कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, पशु स्वास्थ्य के संबंध में ए हेल्प कार्यक्रम किसने शुरू किया है? उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। अगला देखो, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, 12.36%। यदि देखा जाए तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है? 41.43%। ठीक है, तृतीय क्षेत्र का 41.43, प्रथम प्राथमिक क्षेत्र का 12.36 और द्वितीय क्षेत्र का कितना है? 46.21। ठीक है, ये किसका है? द्वितीयक का। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र का कितना है? 46.21। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि निम्न में से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में किसका सर्वाधिक योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो किसका हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र का। ठीक है, कितना है? 46.21%। अगला देखो, राज्य की आय में केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान कुल कितना प्रतिशत है? तो एक ये भी अच्छा सवाल है। राज्य की जो आय है, कुल आय, उसमें सर्वाधिक आय कहां से होती है? केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान। ठीक है, कितना है? 27.07%। यदि राज्य के अपने कर देखें कितना है? 25.89%। ठीक है, तो इससे भी ज्यादा है। देखो, जो केंद्र से सहायता अनुदान है वो राज्य की जो स्वयं का कर राजस्व है उससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये दोनों महत्वपूर्ण है, कर राजस्व और ये सहायता अनुदान। ठीक है, तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। समीक्षा अधिकारी में तो पक्का यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा, ये तो मैं आपको बिल्कुल लिख के देता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए देखो, जो भी समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स पर आप लोग अपनी पकड़ अभी से बना के रखिए। लास्ट के 2-4 दिन पढ़ के कुछ नहीं होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स के कम से कम 25 से 30 सवाल आते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, कुछ मतलब अलग अलग तरह से। यदि आप उत्तराखंड के देखें आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, बजट से लेकर जो करंट की चीजें उससे लेकर 8-9 सवाल तो उत्तराखंड का ही बन जाता है। तो इसलिए अभी से तैयार रहिए। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट 5-10 दिन में पूरा कवर कर देंगे। ठीक है, लास्ट 5-10 दिन में कुछ नहीं होता है, जो पढ़ेंगे वो भी आप भूल जाएंगे, इसलिए पहले से तैयार रहिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड बजट 2023-24 में किस स्थान पर राज्य कैंसर संस्थान के गठन की अनुशंसा की गई है? ठीक है, तो इसमें बताया गया कि हल्द्वानी में राज्य कैंसर संस्थान गठित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 में नंदा गौरा योजना, ठीक है, इसके लिए कुल कितने बजट का प्रावधान किया गया है? 282.50 करोड़। उत्तराखंड बजट मेरे द्वारा पूर्व में पूरा डिटेल से करवाया गया था। ठीक है, बजट करवाया गया था मेरे द्वारा पूर्व में डिटेल से, और बाकी सारा करंट अफेयर्स भी लिखा रखा है। तो ये केवल रिवीजन के उद्देश्य से मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्लास को दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों का लास्ट मोमेंट में थोड़ा रिवीजन हो जाए। ठीक है, बाकी देखो, जिसने नोट करना है आप लोग कर सकते हैं, पूर्व में क्लासेस दे रखी है, बजट की क्लास भी दे रखी है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। अगला है देखो,
वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? उत्तराखंड में। तो यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं अभी इसकी, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला है मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत, ये पुस्तक किसकी है? हरीश रावत के। तो हाल ही में ये विमोचित हुई थी, हरीश रावत की पुस्तक है मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत। अगला प्रश्न है दिनांक 28/4/2023 को किस जनपद में प्रधानमंत्री द्वारा आकाशवाणी एफएम के ट्रांसमीटर का वर्चुअली उद्घाटन किया? कहां पर किया था? उत्तरकाशी में किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए रजिस्ट्रार जनरल कौन बने? ठीक है, तो कौन बने हैं? अनुज कुमार संगल, ठीक है, अनुज कुमार संगल उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए रजिस्ट्रार जनरल बनाए गए हैं। इससे पहले कौन थे? विवेक भारती शर्मा, ठीक है, और उससे पहले कौन थे? धनंजय चतुर्वेदी। देखो निम्न में से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कुल 3 न्यायाधीश नियुक्त किए हैं। कौन कौन है? राकेश थपलियाल, पंकज पुरोहित और विवेक भारती शर्मा, ठीक है, तो ये 3 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कुल पद जो सृजित हैं 11, ठीक है, वर्तमान में कितने? इन तीनों को मिलाकर कुल 8 अभी वहां पर कार्यरत हैं, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला है दिनांक 26/4/2023 को कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का निधन हो गया। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि चंदन राम दास का निधन किस तिथि को हुआ था? ठीक है, किस विधानसभा सीट में थे? दोनों फैक्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो कहाँ के थे? बागेश्वर के, ठीक है, बागेश्वर के थे। और तत्समय उत्तराखंड के परिवहन मंत्री, ठीक है, उत्तराखंड के परिवहन मंत्री कौन थे उस समय? चंदन राम दास थे, ठीक है। मृत्यु कब हुई? 26/4/2023 को। तो डेट भी ध्यान रखिएगा, किस जिले के थे, ठीक है, किस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और किस पद पर थे, कौन से मंत्री थे, ये चारों फैक्टर आपने ध्यान रखने हैं। अगला देखो उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के मध्य चलाई गई है? कब चलाई गई है? 25 मई को, ठीक है, किन 2 शहरों के मध्य चली है? देहरादून और दिल्ली के मध्य। तो डेट भी ध्यान रखेगा, 25 मई को चली थी, देहरादून और दिल्ली के मध्य चली थी, ठीक है। अगला प्रश्न है G20 प्रतिनिधियों की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन 25 से 27 मई 2023 में किस स्थान पर किया गया? ठीक है, किया गया। तो कहां पर किया गया? सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र नगर, ठीक है, नरेंद्र नगर कहां पड़ता है? ऋषिकेश में ऋषिकेश के आसपास, ठीक है, टिहरी जिले में आता है। तो ध्यान रखिएगा एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप 25 से 27 मई नरेंद्र नगर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप 26 से 28 जून नरेंद्र नगर। और वैज्ञानिक सलाहकारों की बैठक कहां पर हुई थी? 28 से 30 मार्च रामनगर में। और ये रामनगर वाला प्रश्न पहले बन चुका है। थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। अगला है हाल ही में माणा गांव को देश का प्रथम गांव के तौर पर स्थापित किया है, यह किस जिले में स्थित है? चमोली में। बद्रीनाथ से आगे पड़ता है माणा गांव, चमोली में स्थित, ठीक है। पहले इसको देश का अंतिम गांव कहा जाता था, अब इसको देश का प्रथम गांव के रूप में जाना जाता है। अगला है दिनांक 25 अप्रैल 2023 को हेमवती नंदन बहुगुणा की कौन सी जयंती मनाई गई? तो कौन सी मनाई गई? 104वीं, ठीक है, 104वीं मनाई गई थी। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई गणना के अनुसार उत्तराखंड में कुल कितने जल स्रोत हैं? तो कितने जल स्रोत हैं उत्तराखंड में? 3096, ठीक है, 3096। तो अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। सबसे पहले स्थान पर यदि पूछा जाए तो कौन है? पश्चिम बंगाल है, ठीक है, सर्वाधिक जल स्रोत कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। उत्तराखंड में कितने हैं? 3096। अगला प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा कहां पर किया गया है? देहरादून में, ठीक है, कहां पर किया गया है? देहरादून में किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना जूनियर स्तर को स्वीकृति दी है? ठीक है, किसने शुरू किया है? ये किया उत्तराखंड सरकार ने। इसमें देखो 5वीं के बाद एग्जाम कराया जाएगा और 8वीं तक का उसमें छात्रवृत्ति मिलेगी, ठीक है। फिर 8वीं में कराया जाएगा जो 9वीं 10वीं के लिए छात्रवृत्ति देगा, और 10वीं के पश्चात 80% से ऊपर आने पर तब छात्रवृत्ति मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से योजना शुरू, इसको स्वीकृति दी है उत्तराखंड सरकार ने। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए पैच रिपोर्टिंग ऐप का संबंध है किससे है? इसका संबंध है सड़क सुधार से, ठीक है।
तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप यदि कहीं पर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको दिखता है कि सड़क पर गड्ढा है, उसको आप एप्लीकेशन पर भेज सकते हैं, जिसे अधिकारीगण देखेंगे और उसका फिर जो आपने जो भी चित्र भेजा है उसके माध्यम से, ठीक है, वहां पर जो सड़क खराब हुई है उसको भरेंगे या फिर उसका मतलब उसको सही करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पैच रिपोर्टिंग ऐप किसने शुरू किया है? उत्तराखंड सरकार ने। सड़क सुधार से संबंधित है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, चर्चा में रही पुस्तक द गोल्डन ईयर्स, ठीक है, किसकी रचना है द गोल्डन ईयर्स? रस्किन बॉन्ड की, ठीक है, तो नई रचना है इनकी। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चार धाम यात्रा के किस पड़ाव पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस और ट्रांजिट कैंप का लोकार्पण किया है? तो कहां पर किया है? सही आंसर हो जाएगा ऋषिकेश में, ठीक है। कहां पर किया है? ऋषिकेश में किया है। ऋषिकेश ही एक प्रमुख पड़ाव है जहां से चार धाम यात्रा मुख्यतः संचालित होती है, ठीक है। ऋषिकेश से ही आप गंगोत्री और यमुनोत्री, और ऋषिकेश से ही चमोली और रुद्रप्रयाग, मतलब बद्रीनाथ और रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो एक अहम पड़ाव है कौन? ऋषिकेश, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में किस जिले से स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की है? स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कहां से शुरुआत की है? चंपावत से, ठीक है। कहां से की है? चंपावत से। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष या फिर बाजरा वर्ष 2023 मनाया जा रहा है, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। केंद्रीय बजट में भी श्री अन्न की चर्चा की गई है, तो इसलिए उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कहां पर इसका आयोजन किया गया था? महामई में, मसूरी में, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित में से किसके गठन की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है? तो किसकी घोषणा की गई है? प्राकृतिक कृषि बोर्ड, ठीक है, प्राकृतिक कृषि बोर्ड। इंपोर्टेंट सवाल है। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन गाइड प्रशिक्षण योजना शुरू की है। इसके तहत प्रत्येक जिले से कितने युवाओं को टूरिस्ट गाइड का प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो कितने युवाओं को दिया जाएगा? 30 युवाओं को, ठीक है। 30 युवाओं को प्रत्येक जिले से टूरिस्ट गाइड का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके पश्चात मतलब पर्यटन को बढ़ाने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार की यह पहल है, ठीक है। तो वो जो टूरिस्ट गाइड होंगे जो प्रशिक्षित हो जाएंगे, फिर वो जो टूरिस्ट आएंगे, ठीक है, टूरिस्ट को टूरिस्ट प्लेस ले जाना, मतलब टूरिस्ट गाइड का काम फिर वो करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन गाइड प्रशिक्षण योजना शुरू की है, ठीक है। तो कुल जिले में कितने प्रशिक्षित होंगे? 30 होंगे। अगला, उत्तराखंड के किस स्थान पर लद्दाख की तर्ज पर नाइट स्काई सेंचुरी बनाई जाएगी? ये घोषणा की गई उत्तराखंड सरकार ने। तो कहां पर बनाई जाएगी? लोहाघाट में। और लोहाघाट कहां पड़ता है? चंपावत में आता है, ठीक है। अगला सवाल है, देश का पहला जीआई बोर्ड किस राज्य में गठित किया जाएगा? तो कहां पर गठित किया जाएगा? उत्तराखंड में, ठीक है। तो उत्तराखंड में गठित किया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में सुशीला बलूनी का निधन हो गया, क्या थी? एक राज्य आंदोलनकारी थी, ठीक है, राज्य आंदोलनकारी थी, उत्तरकाशी की रहने वाली थी, ये भी ध्यान रखिएगा, उत्तरकाशी की रहने वाली थी। बाद में देखो राजनीति में भी आ गई थी। अगला है, उत्तराखंड से किसे भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है, ठीक है, तो किसको किया गया? रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हरिद्वार लोकसभा से अभी सांसद हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनपद में माह मई में तितली महोत्सव का आयोजन किया गया था? ठीक है, 11 से 16 मई कहां पर किया गया था? टिहरी के देवलसारी में तितली महोत्सव का आयोजन किया गया था, जो कि 2018 से शुरू हुआ है और इस वर्ष इसका चौथा संस्करण था, ठीक है। सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने, अति महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाएगा? तो कौन सा मंदिर किया जाएगा? तुंगनाथ। यदि पूछा जाए इसकी हाइट कितनी है, 3680 मीटर की हाइट पर ये बना हुआ है, ठीक है। किस जिले में आता है? रुद्रप्रयाग जिले में आता है, ठीक है, तुंगनाथ रुद्रप्रयाग जिले में आता है। और जो पंच केदार है उनमें ये शामिल है। पंच केदारों में देखो, मदमहेश्वरनाथ रुद्रप्रयाग में पड़ता है, कल्पेश्वरनाथ और रुद्रनाथ चमोली में पड़ते हैं। मदमहेश्वरनाथ, केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ और तुंगनाथ कहाँ पड़ते हैं? रुद्रप्रयाग में आते हैं, ठीक है। सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। तो इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाएगा। कौन सा मंदिर हो जाएगा? तुंगनाथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा सेतु के गठन को मंजूरी दी है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो सेतु
जो नीति आयोग है उसकी तर्ज पर एक राज्य आयोग, ठीक है, राज्य नीति आयोग, सेतु इसका नाम रखा गया, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री। तो केंद्र में कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। यहाँ कौन होंगे? मुख्यमंत्री, ठीक है। अगला प्रश्न है, ताशकंद में आयोजित यूथ एशियन चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किस एथलीट द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया? तो किसके द्वारा जीता गया है? प्रियांशु के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रस्तावित इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो कहां पर बनाया जाएगा? सितारगंज में, ठीक है। सितारगंज कहाँ आता है? यूएस नगर में पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड सरकार द्वारा फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है? ठीक है, तो फिल्म सिटी के रूप में कहां पर किसको विकसित किया जाएगा? पिथौरागढ़, ठीक है। जो पिथौरागढ़ सिटी है उसको फिल्म सिटी बनाने का उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है। अगला सवाल है, किस स्थान पर उत्तराखंड सरकार द्वारा साइबर सिटी बढ़ाने की घोषणा की है? ठीक है, साइबर सिटी कहां पर बनाई जाएगी? सहसपुर, देहरादून में, ठीक है। सहसपुर कहां पड़ता है? देहरादून में आता है। इसको साइबर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय या घोषणा उत्तराखंड सरकार ने की है। अगला देखो, किस जनपद में माउंटेन म्यूजियम यानी कि पर्वतीय संग्रहालय, ठीक है, और तारामंडल यानी कि प्लेनेटोरियम बनाने की घोषणा की गई है? किस जनपद में की गई है? पौड़ी गढ़वाल के मुख्यालय में, ठीक है। माउंटेन म्यूजियम यानी कि पर्वतीय संग्रहालय, इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। और दूसरा क्या है? देखो, प्लेनेटोरियम यानी कि तारामंडल, तो कहां पर है? पौड़ी जिले में है दोनों। अगला है, उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर धनंजय मोहन, ठीक है। जैव विविधता बोर्ड जिसकी स्थापना 2002 के जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत हुई है, ठीक है। इसका नया अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय मोहन को बनाया गया है। अगला देखो, चार धाम यात्रा के दौरान डाबरकोट भूस्खलन जोन कहां पर सक्रिय है? यमुनोत्री में। बाकी आप लोग जून का करंट अफेयर्स देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने इसके बारे में सारी डिटेल दे रखी है। अन्य जो चीजें हैं, अन्य जो भूस्खलन जोन है उत्तराखंड राज्य के प्रमुख, सारे उसमें मैंने बता रखे हैं। चूंकि ये रिवीजन क्लास है इसलिए ज्यादा डिटेल मैं आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूं। अगला देखो, उत्तराखंड सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु एक मंच प्रदान कराने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो कौन सा पोर्टल है? समर्थ पोर्टल, ठीक है। कौन सा पोर्टल हो जाएगा? समर्थ पोर्टल। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री धामी द्वारा, ठीक है, गंगा के प्रहरी पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो गंगा के प्रहरी किसने लिखी है? ये लिखी है ललित शौरी ने, ठीक है। पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, बाल साहित्यकार हैं और कई बार ये सम्मान प्राप्त कर भी चुके हैं, ठीक है। तो गंगा के प्रहरी और स्वच्छता ही सेवा, एक और पुस्तक थी इनकी, स्वच्छता ही सेवा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किस स्थान पर वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? देवप्रयाग में। तो कहां पर किया गया? देवप्रयाग की जो रघुनाथ परिसर है, ठीक है, वहां पर। रघुनाथ परिसर किस में आता है? केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत वेद शास्त्र अनुसंधान का केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनाने की घोषणा भी की गई है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? देवप्रयाग में, ठीक है। अगला है, नैनीताल की किस तहसील का नया नाम कैंची धाम रखा गया है? तो किसका रखा गया है? कोसियां कुटोली का। अगला, G20 के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? नरेंद्र नगर में, ठीक है। कब किया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप? 26 से 28 जून, ठीक है, जो कि उत्तराखंड राज्य में आयोजित होने वाली तीसरी बैठक थी और वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। अगला है, हाल ही में किसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 के लिए सम्मानित किया गया है? मंजू कैडा, ठीक है, मंजू कैडा को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला एरोमा पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है काशीपुर में, ठीक है। देश का पहला एरोमा पार्क कहां पर बन रहा है? काशीपुर में बन रहा है। काशीपुर कहां? यूएस नगर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमालय संग्रहालय का लोकार्पण किया गया है, ठीक है। यह किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी में, ठीक है। उत्तरकाशी में जो निम है, ठीक है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उसके अंतर्गत इसको स्थापित किया गया। 2016 में इसका शिलान्यास हुआ था और अभी हाल ही में 23 जून को इसका लोकार्पण किया गया है, ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा ईआरपी पोर्टल श्रीदेव सुमन, ठीक है, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा ईआरपी पोर्टल शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, 18वीं युवरानी महेंद्र कुमारी राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन किस जनपद में हुआ? देहरादून में हुआ था।
पदक तालिका में पंजाब पहले स्थान पर है 36 गोल्ड के साथ, ठीक है 36 गोल्ड। हरियाणा दूसरे पर है 35 गोल्ड के साथ, और उत्तराखंड 18 गोल्ड के साथ तीसरे स्थान पर है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो एक्वेरियन अभ्यास, छपा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे पेपरों में आपको देखने को मिलेगा। एक्वेरियन सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के मध्य कहां पर आयोजित हुआ था? चौखुटिया में, ठीक है। कहां पर पड़ता है? रानीखेत के समीप अल्मोड़ा में। यहाँ पर इन दोनों देशों के मध्य आयोजित हुआ था, ठीक है, ये फैक्ट आपने ध्यान रखना है, भारत और मालदीव। और एक और जो अभ्यास है इनके मध्य हाल ही में जो आयोजित हुआ था, एक था, ठीक है, एक था अभ्यास, ऐसे याद रख लो इसको, एक था एक्वेरियन, ठीक है, ऐसे याद रख लो, एक था एक्वेरियन। तो दोनों किसके साथ हैं? मालदीव के साथ। अगला देखो बॉबी सिंह धामी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। भारतीय जूनियर हॉकी टीम जो हाल ही में विजेता रही है जूनियर हॉकी एशिया कप की, उसके उप कप्तान है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? 11वां। बड़े राज्यों में कुल 18 राज्य शामिल है, जिसमें से उत्तराखंड 11वें नंबर पर है, ठीक है। जबकि प्रथम स्थान पर कौन है? केरल, ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन है? केरल। और छोटे राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? गोवा, ठीक है। अगला सवाल है केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 7वीं बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित हुई थी? मसूरी में, ठीक है, मसूरी में आयोजित हुई थी। यहीं पर से देखो जो महेंद्र नाथ पांडे हैं, ठीक है, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। मसूरी में इसका आयोजन हुआ था। कब हुआ था? जून में, ठीक है, जून के महीने में 16 जून को। अगला प्रश्न है किसके द्वारा गंगोत्री धाम से गंगा सागर तक गंगा संस्कृति यात्रा का आयोजन किया गया है? किसके द्वारा? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा, ठीक है, 12 जून से यात्रा शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है हाल ही में राज्य की पहली वर्चुअल ट्रैफिक चालान कोर्ट, इंपोर्टेंट सवाल है, कहां पर इसका शुभारंभ किया गया है? देहरादून में, ठीक है। अब देहरादून में यदि किसी का चालान कटता है, आप लोग को ये देहरादून में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई भी हो, यदि किसी का चालान कटता है, जो वहां पर तैयारी कर रहे हैं, उनके पास बाइक इत्यादि है, यदि कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका घर बैठे निस्तारण, उसका जो भी चालान संबंधी केस होगा कोर्ट में, उसका घर बैठे निस्तारण हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहली वर्चुअल ट्रैफिक चालान, नाम वर्चुअल है मतलब आपको प्रेजेंट होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगला है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों पर राज्य में स्वच्छता सप्ताह किन तिथियों के मध्य मनाया गया था? 12 से 18 जून, ठीक है, इसी वर्ष 12 से 18 जून के मध्य मनाया गया था। अगला देखो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? श्री JMS राणा, ठीक है, कौन बने हैं? JMS राणा। पहले कौन थे? राकेश कुमार, इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। अगला सवाल है देखो संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 में IIT रुड़की का स्थान है, कौन सा स्थान है इसमें? 8वां स्थान है, ठीक है। ओवरऑल रैंकिंग यहाँ पर बात हो रही है, ओवरऑल रैंकिंग में उत्तराखंड 8वें स्थान पर है। एक और प्रश्न इसमें 2 छूट गया, देखो कुल 96 प्रश्न यहाँ पर मेरे द्वारा टाइप किए गए हैं। इसके द्वारा इसके अलावा एक और प्रश्न जो इसमें छूट गया वो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? 2022 की, जो 2023 की रिपोर्ट जारी हुई है अप्रैल में, इसमें उत्तराखंड का स्थान है 14वां, ठीक है, 14वां स्थान है, ध्यान रखिएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में उत्तराखंड का स्थान है 14वां, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, यदि नोट किया है तो रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, 14वां स्थान है। तो इस प्रकार ये कुल 97 प्रश्न, 97, ठीक है, 97 प्रश्न मेरे द्वारा आपको उत्तराखंड रिवीजन में कराए गए हैं, ठीक है। यदि दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करिए, और साथ ही यदि चाहें आप लोग उचित समझें तो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करिए, तैयारी अपनी जारी रखिए। 1 हफ्ता अभी आप लोगों के पास है, और बहुत होता है रिवीजन के लिए, बहुत होता है 1 सप्ताह, ठीक है, रिवीजन, क्योंकि आप चुनिंदा विषय जो आपको अभी जिसमें आपको लगता है कि आपको रिवीजन की आवश्यकता है, ऐसी ही चीज़ें पढ़ेंगे तो बहुत है समय, ठीक है। बिल्कुल धैर्यपूर्वक अपना रिवीजन करिए, और केवल रिवीजन पर ही फोकस कीजिए, क्योंकि अब पढ़ने का समय बिल्कुल भी नहीं है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना आपको 2-4 नंबर प्लस रहोगे, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग ध्यान रखिएगा। मंगलवार को एक महामैराथन 500 प्रश्नों का मैं आपको दूंगा, ठीक है, और साथ ही बुधवार को राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के 150 प्रश्न मैं कराऊंगा आप लोगों को, जो कि महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को देखना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।